तो ये जो मुद्रा होती है ना, ये हमारे 5 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो हम लोग फटाफट रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज सन, सेकेंड इज एयर, थर्ड इज आकाश, फोर्थ इज पृथ्वी, और फिफ्थ इज जल, है ना। सन, एयर, ये क्या है? वेरी गुड, यूनिवर्स, वेरी नाइस। देन दिस इज अर्थ एंड दिस इज जल, मतलब ये क्या बोलते हैं, वाटर एलिमेंट, है ना। ये साथ जैसे एटमॉस्फेयर में है सब कुछ, वैसे हमारे शरीर में, हमारे सारे हाथों में। अब ये जो हमारे हाथ, अभी जो हम लोग आज सीखने वाले हैं योग मुद्रा, तो ये बहुत ही मतलब योग मुद्रा, बहुत सारी मुद्रा होती है उसमें। हम लोग चिकित्सा मुद्रा सीखने वाले हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग थेरेपेटिक मुद्रा। तो हम लोग हैंड पोस्चर वाली सीख रहे हैं, है ना। तो अलग अलग दिन अलग अलग लेने वाले थे हम लोग, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। ठीक है, चलो, जैसा होता है वैसा। फिर मैंने बोला था आपको कि उसमें हमारा जो वाटर एलिमेंट है वो है कितना, 72%। ठीक है, हमारे शरीर में वाटर एलिमेंट कितना है, 72% है। और हम लोग यहाँ से जाएंगे वाटर एलिमेंट याद रखने के लिए, 72%। फिर पृथ्वी और आकाश कितना है हमारे इसमें, 6%। और एयर है 12%। और सन है सिर्फ 4%, है ना। लेकिन ये सन 4% है, फिर भी हमारा कितना कितना ज्यादा, सारे सारे इस पे वो वही हावी होता है। मतलब आप देख रहे होंगे कि सारी दुनिया में पित्त प्रकृति वाले लोग बहुत ज्यादा है, मतलब पित्त ही बढ़ता है। ठीक है, उसमें हमने इम्पोर्टेंट ये देखा था कि शुरुआत में रिजल्ट नहीं आता है, क्यों क्यों क्योंकि उसके ऊपर बिलीफ नहीं होता। सबसे पहले तो बिलीव करना सीखे। मुद्राएं बहुत काम करती, क्योंकि ये एक सर्किट है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है हमारे शरीर में। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि टाइम, उसमें कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम अगर देखा जाए कि सब लोग पूछते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं जनरली कि कौन से समय पे करना चाहिए, तो मुद्राएं कभी भी सुबह करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी क्रिएट होती है ना। अगर रात में लगाएंगे तो आपको नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। तो इसलिए मुद्राएं सुबह में किए तो फ्रेश, पूरा दिन बहुत फ्रेश होता है। फिर प्लेस, सेम प्लेस पे अगर बैठ के लगाए सूरज की तरफ मुंह करके, तो उसका और ज्यादा इफेक्ट आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्लोथिंग में लूज लूज क्लोथिंग, और अगर कंफर्टेबल हो तो ये सबको मालूम है। पोस्चर में अगर आप पद्मासन, वज्रासन, या दोनों नीज को नीचे, मतलब नीचे जमीन पे बैठ के अगर लगाएंगे तो और भी उसका फायदा होगा। तीसरा, लास्ट वाला ये है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का बताया था मैंने कि अगर अगर आपको उसमें, अभी किसी किसी को कोई डिसीज ऐसा होता है कि वो क्यूरेबल नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोल देते हैं कि इसका तो ऑपरेट ही करना पड़ेगा या ऐसा, तो उस केस में जरूरी हो जाता है आपको कि वो डिसीज को क्योर किसी तरह से करना ही है करके, मतलब नेचुरल। तो उस केस में अगर आप ब्रीदिंग करके देखिए, पहले ही मैंने बताया आपको कि थेरेपेटिक मुद्रा है 30 मिनट लगानी। ठीक है, कोई भी मुद्रा जिसे काम करवाना है। और उसके बाद जो उसके बाद की जो मुद्रा मुद्रा लगानी है वो है प्राण वायु, प्राण मुद्रा, वो 15 मिनट। तो ऑलरेडी कितने हो गए हमारे, 45 मिनट्स हो गए। अगर मैंने अभी आपको बोला कि कोई ब्रीदिंग करके आप मुद्रा लगाओ, तो उसमें कितने हो जाएंगे, पूरा घंटा ही लग चला जाएगा, है ना। तो इसलिए जनरली लोग फिर मुद्रा के झंझट में पड़ते नहीं। लेकिन देखिए, अगर मैंने बताया आपको कि मुद्राएं आपके कौन से भी डिसीज को क्योर कर सकती है, तो ये एकदम मतलब ये नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो सच में ये काम करती है। तो अगर आप कोई भी ब्रीदिंग करके अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन मतलब, या फिर कपालभाति करके या डीप ब्रीदिंग करके बैठे, तो और उसका इफेक्ट आता है। मुद्रा लगाने के बाद आपको टीवी देखना कि वह काम करते करते मुद्रा लगाना, ये ऐसा नहीं करना है। ये मतलब काम नहीं करता ऐसे नहीं बोल रही, काम तो करता है वो, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहता है ना। हम लोगों का जो टारगेट है वो कवर नहीं होता। ठीक है, अभी हम लोग मुद्रास का ये देखेंगे, तत्व तत्व देखेंगे कैसे। मतलब अगर समझो हम लोगों को कुछ एलिमेंट बढ़ाना है हमारे शरीर में, जल तत्वों को बढ़ाना है, या मेंटेन करना है, या कम करना है। देखिए, हाथ का पोस्चर अगर ऐसा देखे, अगर जल तत्व, जल मतलब उंगली, है ना, उसको अगर मेंटेन करना है, तो बैलेंस करना है, तो आपको कोई भी तत्व को टिप टू टिप लगाना है। कभी भी याद रखना, टिप टू टिप इज बैलेंस। ठीक है, जो जो तत्व ज्यादा हो गया उसको कम करना है, तो उसके नीचे अगर समझो अभी जल, जनरली जल कम नहीं, मतलब किसी के शरीर में ज्यादा होता नहीं, कम ही रहता है।
हम लोग उसका नहीं सोचेंगे, हम लोग एयर का, एयर जनरली ज्यादा रहता है। तो अगर समझो एयर को कम करना है तो उसको नीचे बेस ऑफ द थंब लगाना और उसके ऊपर सूरज रख देना। दिस इज वायु तत्व, है ना, वायु मुद्रा। ठीक है, तो ये हुआ ज्यादा बढ़े वाला, उसका कम कर कोई भी एलिमेंट। अब कोई एलिमेंट ऐसा है, मतलब कोई चीज ऐसी है शरीर में कि कम हो गई है, जैसे मैंने बोला कि पानी, जैसे मैंने बोला कि न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स भी तो कम होते हैं ना। तो न्यूट्रिएंट्स, तो वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स और वो सब कुछ है, वो अगर कम हो गए, उसको बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए आपको? सूर्य को उसके नीचे, पानी को बढ़ाना है तो जस्ट यू हैव टू कीप सूर्य बिलो योर लिटिल फिंगर। अगर पृथ्वी को बढ़ाना है तो पृथ्वी के नीचे, आकाश को बढ़ाना है तो आकाश के नीचे। जनरली एयर को तो बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता है, एयर किसी का कम रहता ही नहीं, सबके शरीर में एयर ज्यादा ही रहता है ना। तो बढ़ाना है तो आपको जस्ट आपको थंब को उसके वो एलिमेंट के नीचे लगाना। ठीक है, ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि इसमें पूरे मुद्राएं डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसको तत्व बोलते हैं हम लोग। काम करते करते, टीवी देखते देखते नहीं करना चाहिए। हमने पृथ्वी तत्व दिया था आपका, सबसे पहला जो दिया था पृथ्वी तत्व। सो इसको पृथ्वी तत्व को, ये कौन सा है पृथ्वी तत्व? रिंग फिंगर, है ना, रिंग फिंगर इज पृथ्वी। याद रखो, रिंग इज पृथ्वी। वन इज सीधे बैठो और थोड़ा नजदीक बैठो ताकि मुझे भी आपकी पोजीशन दिखे। ठीक है, सो पृथ्वी मीन्स नरिशमेंट। ओके, एंड ऑल द फूड कम्स फ्रॉम द पृथ्वी, है ना। और हमारा वजन जो है वो काय से बना है? पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी कैसी है? ठोस है ना। सो हमारे जो स्ट्रक्चर है, मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बोन्स, लिगामेंट्स, मसल्स, ओबेसिटी, ये सारा जो स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस, ये सब कुछ कौन सा है? पृथ्वी तत्व से, ये तत्व से। मतलब इसका मतलब क्या, आपको अगर थोड़ा सा याद होगा तो मैं हरदम क्लास में बोलती हूँ कि पृथ्वी तत्व इज रिलेटेड टू विच वन? मूलाधार चक्र। ये कितना अच्छा रिलेट कर सकते हैं आप याद रखने के लिए। मूलाधार चक्र काय के लिए होता है? बैलेंस, ग्राउंडेडनेस, है ना। मूलाधार चक्र बेस ऑफ द रूट है ना, तो उसके नीचे आप ध्यान, मतलब ध्यान में आ रहा है आपको? पृथ्वी से अगर आप उसका अटैचमेंट अगर आप देखें पृथ्वी के साथ, तो मूलाधार चक्र का ज्यादा होता है ना। हम लोग कभी भी जमीन पे बैठते हैं तो, है ना। तो उसको याद रखने के लिए ऐसा कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूलाधार चक्र एंड अपान, अपान प्राण। अपान वायु मतलब जो वायु ऐसा कि हमको जरूरत नहीं है, जो हमारे शरीर से बाहर गिरना चाहिए, मतलब गैसेस, है ना, पेट में जो ब्लोटिंग होता है वो, उसको अपान वायु बोलते हैं। तो वो कहाँ रहता है? हमारा नाभि के नीचे। तो दैट इज, दैट वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या? ये सारे एयर, एयर को बढ़ाने का काम करता है। तो जब आप पृथ्वी मुद्रा लगाते हो या फिर पृथ्वी से रिलेटेड जो भी मुद्रा लगाते हो, तो क्या होता है? क्या हमारा अपान वायु निकल जाता है। मतलब आपको अगर याद रखना है तो याद रखने के लिए पृथ्वी तत्व से मूलाधार चक्र रिलेट करता है, अपान वायु रिलेट करता है, और क्या रिलेट करता है? तन्मात्रा होती है स्मेल। अब इतना अगर याद रखेंगे तो याद नहीं रहेगा। मैं आपको जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी कि कैसे हम लोगों ने उसको रिलेट किया। ठीक, ठीक है ना? लेकिन आप अभी इतना सिर्फ याद रखें कि पृथ्वी ये एलिमेंट है। ठीक है, अब उसमें होता है पृथ्वी मुद्रा, मतलब बैलेंसिंग। तो उसको टिप टू टिप जेंटल प्रेशर देना है और बाकी के फिंगर्स स्ट्रेट, दोनों हाथ की मुद्रा लगानी है। अब और एक इम्पोर्टेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो मैं बताने के लिए कर रही हूँ ना, ऐसे ऊपर लगाने का है आपको, नी के ऊपर रखना है ना, हाथों को नी के ऊपर रखना है आपको, लेकिन बाहर नहीं जाने चाहिए, नी के बाहर नहीं जाने चाहिए हाथ। हाँ अंदर, क्यों? क्योंकि टच होना चाहिए हमारे इसको, नहीं तो फिर सारी एनर्जी बाहर की तरफ चली जाए। ठीक है, तो ये है पृथ्वी मुद्रा। इसमें ये काय के लिए? लाइट टच होना चाहिए। ये काय के लिए होती है? इट कूल्स द बॉडी एंड रिड्यूसेस द फायर एलिमेंट। देन इट, मतलब अगर बहुत ऐसे बहुत क्रॉनिक एसिडिटी नहीं है ना, ऐसे ऑन एंड ऑफ होती है, जाती होती, तो ये पृथ्वी मुद्रा से कम हो जाएगी। लेकिन अगर समझो आपको ज्यादा एसिडिटी, बहुत ज्यादा एसिडिटी है, तो उसके लिए अलग मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है वो? मैं बताती हूँ आपको, उसके लिए अलग मुद्रा है, स्पेशल, थोड़ी डिफिकल्ट है वो, तो वो अलग मुद्रा होती है। तो ये एंटासिड के जैसे काम करती है। फिर ये क्रॉनिक फटीग को, फीवर को वगैरह कम करती है। सबसे पहले, सबसे ज्यादा इसका काम क्या है? सबसे अच्छा काम है क्या है ये?
कि जैसे न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करती है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये किस तरह से काम करेगी। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, कोई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके बाद एक टैबलेट देते हैं ना वो लोग, कौन सी, मल्टीविटामिन है, तो ये टैबलेट के जैसे काम करती है। तो आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को कम नहीं होने देती, मतलब विटामिन डी है, आप अगर अच्छा खाते पीते हो तो ये बहुत अच्छा काम करेगी, तो बेटर न्यूट्रिशन नरिशमेंट करेगी। और अगर पृथ्वी मुद्रा आप खाने के 15 मिनट पहले लगा के, एक 5 मिनट भी लगा के बैठ जाते हैं, तो आप जो खाना खाते हो ना वो पूरा के पूरा आपका डाइजेस्ट होगा। मतलब क्या, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए पृथ्वी मुद्रा का बहुत ज्यादा महत्व है, इसको पृथ्वी मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, ये और भी चीजों में बहुत अच्छा काम करती है, हेयर ग्रोथ में, ब्रिटल नेल्स में बहुत अच्छा काम करती है, रैशेस और ड्राई स्किन में। और दूसरा पृथ्वी मुद्रा जो है ना, हाँ, ये आंखों के लिए बहुत अच्छी है पृथ्वी मुद्रा, आंखों के लिए स्पेशली माना गया पृथ्वी मुद्रा बहुत अच्छी है। पृथ्वी नहीं, सॉरी, सूर्य मुद्रा। सूर्य मतलब जहां पे पृथ्वी तत्व ज्यादा हो जाता है। अब अगली मुद्रा देखेंगे हम लोग, सूर्य मुद्रा, जिसमें आपका पृथ्वी तत्व ज्यादा हो जाता है। पृथ्वी तत्व ज्यादा होना मतलब क्या, हेवीनेस, पृथ्वी क्या, जड़ है ना, जड़त्व है ना पृथ्वी में, तो उसको कम करना। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बेस ऑफ द थंब लगाना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको सूर्य रखना पड़ेगा। दिस इज सूर्य मुद्रा। ये कहाँ कहाँ काम करती है, आपके वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करती है। और दूसरा सबसे अच्छा है इसका वेट लॉस, और ये आंखों के लिए, आंखों के कौन से भी, मतलब एक ग्लोकोमा छोड़ के कौन से भी इसको आप पृथ्वी मुद्रा लगा सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ग्लोकोमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, याद रखें। ठीक है, फिर उसके बाद जिसको, अब ये किसने नहीं लगाना है, ये मैंने बता दिया, ग्लोकोमा जिसको है उसने नहीं लगाना है। लेकिन कैटरैक्ट पता है आपको, मोती बिंदु कैटरैक्ट पता है, सुना है आपने कैटरैक्ट, है ना। तो अगर ये मुद्रा लगा लो तो वो ऑपरेशन टल जाता है, इतना कॉन्फिडेंस है। 41 डेज अगर आप लगा लो, ठीक है। फिर ये इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, इसका मतलब फिर क्या होगा, आपके वेट लॉस में अच्छा काम करेगा, और थायराइड में अच्छा काम करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छा काम करेगा। तो इसीलिए ये मतलब बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपकी फायर फायर ऊपर आ जाता है, पृथ्वी के ऊपर फायर आ जाता है ना, तो इसलिए आपका वेट कम हो जाता है, क्योंकि पिघल जाता है सब कुछ, आपका वेट पिघल जाता है। तो ये हो गई हमारी, हमने क्विक रिकैप में ये हमने पृथ्वी मुद्रा देखी, सूर्य मुद्रा देखी। और आदि मुद्रा मतलब क्या, कि रेज करना, मतलब इसको बढ़ाना, इस तरह से इसको बढ़ाना, है ना, नीचे रखना से आदि मुद्रा। तो ये सिर्फ और सिर्फ, मतलब ज्यादा लोग लगाते नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है, जिनको वजन बढ़ाना है उनके लिए होती है। तो अपने को तो वजन बढ़ाने का नहीं है प्रियंका कितना जल्दी नहीं है ठीक है। अपान मुद्रा, अगली मुद्रा है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा मतलब क्या, इलिमिनेशन ऑफ द टॉक्सिन्स, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो अगर आपने, अब देखो, अपान मुद्रा, ये है अपान मुद्रा, पृथ्वी और आपका कौन सा, आकाश तत्व, ठीक है, इसको मिला के जो बनती है वो अपान। इलिमिनेशन ऑफ ऑल वेस्ट प्रोडक्ट, बोलो कौन सा प्राणायाम करते हैं हम लोग। कपाल भारती। यस, करेक्ट। ये उसके जैसे काम करती है, कपालभाति के जैसे, है ना। मतलब आपके टॉक्सिन्स को पूरा बाहर निकलती है। अगर आपने इसको इमीडिएटली आफ्टर कुछ खाने के बाद अगर लगा दिया, तो ये बहुत अच्छा काम करती है, और इसलिए ये कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देती बॉडी। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन है उन्होंने ये पक्का लगाना चाहिए। ठीक है, ये अगर मुद्रा लगा लो आप, ऐसा देखा गया है, ये जो हाइकर्स रहते हैं ना, जो क्या बोलते हैं वो, माउंटेनरिंग करते हैं, वो लोग अगर ये मुद्रा लगा के, अगर माउंट, मतलब वो करते ही है, उनको वो शिक्षा दी जाती है, तो वो कभी भी उनका जो सांस फूलना है ना, वो सांस नहीं फूलता है ये मुद्रा से। तो दिस इज अ वेरी गुड मुद्रा फॉर हाइकर्स ऑल्सो। ठीक है, डायबिटीज को ये मैनेज करती है, क्योंकि हमारे सारे वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देती है। ठीक है, अब ये मुद्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये रखने के लिए, याद रखने के लिए, कैसे याद रखना, आपको याद रह जाए। 9 प्रेग्नेंट वुमन को 9 मंथ में टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी काम है ना। पर ये कब लगानी है, 90 महीने में, हाँ,
उसके पहले नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सो एक बार 9वां महीना चालू हो गया कि उसके बाद ये मुद्रा लगा सकते। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर लास्ट मंथ में ही करना है इसको, और नेचुरल डिलीवरी में ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है। और उसके बाद हम लोगों ने देखी थी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा जो आपकी कोई भी मुद्रा लगाओ, लेकिन उसके बाद आपको लगाना है, दैट इज प्राण मुद्रा इज आपका पृथ्वी, जल और सूर्य एक साथ मिल गया तो प्राण मुद्रा। अब ये मुद्रा, इसको क्या बोलते हैं, आरोग्य मुद्रा भी बोलते हैं, प्राण मुद्रा, आरोग्य मुद्रा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको रोज ही लगानी है, कुछ भी हो जाए वो रोज ही लगानी है। ये खुश हो गई कि इसके बलून फूटने लगते हैं। ठीक है। तो ये हुई तुम्हारी प्राण मुद्रा। ये कितने मिनट लगानी है, एंड ऑफ द प्राण मुद्रा? 10 से 15 मिनट रोज लगाने। और ये भी आपको कैसे काम करेगी मालूम? ये तो आपकी जिंदगी भर की मुद्रा है। ये कैसे काम करती है? विटामिन विटामिन के जैसे, विटामिन की गोली खाते हैं ना जो लोग, उनके जैसे काम करती है। जैसे मैंने बोला कि वो प्रिस्क्रिप्शन में डालते हैं पृथ्वी मुद्रा के वक्त, है ना, हीलिंग के लिए। तो वो जब डिसीज हो जाता है तब हीलिंग में जो प्रिस्क्रिप्शन मिलता है ना, तब जो वो डालते हैं ना एक मेडिसिन, उसकी जैसे पृथ्वी मुद्रा मुद्रा काम करती है। लेकिन ये प्राण मुद्रा तो आपको जिंदगी भर कभी भी बैलेंस ही रखेगी, इसलिए इसको आरोग्य मुद्रा भी बोलते हैं ना। ये हर मुद्रा के बाद 10 से 15 मिनट लगानी लगाए। इसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सारी मुद्राओं के अगर आपने प्रॉपर टाइम पे किया तो बहुत अच्छे इफेक्ट है, ठीक है। तो ये मुद्रा प्राण मुद्रा कफ दोष के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। इरिटेबिलिटी, जेलेसी, एक्चुअली क्या होता है ना, ये मुद्रा से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इसलिए इम्यूनिटी मतलब नॉट ओनली स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडीली स्ट्रेंथ, आपके दिमाग की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। मसल क्रैम्प में बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद हम लोगों ने शायद जल मुद्रा देखा था क्या? कौन सा शुरू किया था हमने? कोई शुरू किया था, कोई नहीं शुरू किया था ना हमने, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं जल मुद्रा। जल मुद्रा मतलब दिस वन, है ना, लास्ट फिंगर, ठीक है। जल बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के लिए क्या करना है, टच टू टच, थंब एंड लिटिल फिंगर। अब जल को बैलेंस करना, अब जल कहाँ पे लगेगा? अब ये तो बहुत ही लॉजिक है, बहुत ही सुंदर मुद्रा है। ये सारे स्किन डिसीज में इतना काम करती है, ड्राई स्किन हो या तुम्हारे ड्राई आईज हो या कोई भी ड्राइनेस हो, जहाँ पे वहां पे ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे शुष्क त्वचा है, सोरियासिस है, एक्जिमा है, ये सब जगह पे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे काम करेगी ये जल मुद्रा? सनस्ट्रोक में बहुत अच्छा काम करेगी, है ना, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट है बेड वेटिंग, बच्चे कुछ रहते हैं ना, छोटे बच्चे जो बेड वेटिंग करते हैं, तो उनके लिए भी ये मुद्रा बहुत ज्यादा जरूरी। अब ऐसा होता है क्या, शरीर में पानी ज्यादा हो गया, कभी होता है क्या? होता है ना, वाटर रिटेंशन होता है, इडिमा हो जाता है, बहुत सारे, कुछ कुछ लोगों को होता है ना। तो उसको बोलते हैं जलोनाशक, इसको जलोधारा बोलते हैं, ओके। और इसको बोलते हैं जलोनाशक, मतलब जल को नाश करने वाली मुद्रा, मतलब इसको नीचे और सूर्य के ऊपर, जलोनाशक मुद्रा, ठीक है। लेकिन जनरली ये मुद्रा कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जल कम होता ही नहीं है शरीर में, लोग कम ही पानी पीते हैं, तो इसलिए इस मुद्रा को ज्यादा विकसित नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये मुद्रा बहुत ज्यादा विकसित हुई है, इसमें सारे स्किन डिसीजेस, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। और हाँ, और अगर समझो ये हुआ क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, तो उसमें कौन सी लगेगी अब मुद्रा, बोलो? वेरी नाइस, वेरी गुड, है ना, डिहाइड्रेशन तुरंत ही आप लगा लेना। ऐसे नहीं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और फिर वो बोलेंगे, आप तुरंत ही लगा लेना। अगर आपको कभी उल्टी होने लगे या फिर क्या बोलते हैं ना, लूज मोशन होने लगे, तो आप कुछ होने के पहले ही ये मुद्रा लगा के बैठ जाना। बहुत बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट है इसके। तो इसको क्या बोलते हैं, जल वृद्धि मुद्रा। वृद्धि मतलब बढ़ना, बढ़ोतरी, ओके, जल वृद्धि मुद्रा। इसको क्या बोलते हैं, जलोनाशक मुद्रा, और इसको जल मुद्रा, ठीक है। इतना इतना भी याद रहा तो बहुत हो गया, ठीक है। और इतना याद रखना है कि प्राण मुद्रा इज मस्ट फॉर आफ्टर एवरी एवरी मुद्रा, ठीक है।
हम लोग आज एक मुद्रा देख लेंगे इसके साथ साथ कनिष्ठ मुद्रा। अपने इसमें किसी को बीपी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ मैं, क्योंकि बहुत अच्छी मुद्रा है वो, उसके भी बहुत ज्यादा रिजल्ट है। उसको कैसे करना है, दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलाना है। कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब कौन सा फिंगर, ये वाला फिंगर जो है इसको कनिष्ठ बोलते हैं। तो कैसे करना है, इस फिंगर को एक दूसरे से टच करना है, ठीक है। और बाकी के जो इस तरह से, बाकी के फिंगर जो है वो ऐसे खुले करना, ठीक है। इसको कनिष्ठ मुद्रा, ऐसे नहीं है वो, सिर्फ इतना नहीं है, इतना है, ठीक है। इसको अगर आप इसको 41 डेज करते हैं तो आपकी गोली गोली निकलने का 100% वो ऐसा लिखा हुआ है किताबों में, और निकलती है ऐसे, हमारे प्रैक्टिकल्स में बताया है कुछ कुछ लोगों को, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको 30 मिनट्स रोज ये मुद्रा करनी पड़ेगी, बीपी की गोली छूट जाएगी आपकी। और 15 मिनट्स आपको कौन सी प्राण मुद्रा लगा, इसको बोलते हैं कनिष्ठ मुद्रा। बहुत अच्छी मुद्रा है, करने से ही लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग आज देख लेंगे 2-3 मुद्रा, और फिर उसके बाद हम लोग अगले वीक में अगला तत्व लेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर बोधि मुद्रा। मैंने बताई थी उत्तर बोधि मुद्रा, आपको याद होगा तो आपको। जो भी जो भी हमारे को फिंगर्स टच करना है वो साइड टचिंग है, ऐसा ये सेम फ्रंट टचिंग है, कैसा है? नहीं 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 नहीं, सिर्फ कनिष्ठ मुद्रा में, एक मिनट, जो कनिष्ठ मुद्रा है ना, कनिष्ठ मुद्रा, इसको सिर्फ आपको ये जो फिंगर है ना उसको लगाना है कनिष्ठ मुद्रा, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे, और हाथों को ओपन रख, लाइक दिस। और अगर ये आप चेस्ट लेवल पे रखते तो और ज्यादा इफेक्ट आएगा, अगर नहीं इतनी देर होल्ड करके रख सकते हैं ऐसा, तो आप नीचे रख लीजिए, कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। सो दिस इज कनिष्ठ मुद्रा। इसको याद रखने के लिए बोल रही हूँ मैं, ये सच में आप अपने पेरेंट्स को, जिनको बीपी की गोली है उनको करवाइए, उनके रिजल्ट देखिए तो अपना भी फेथ बढ़ता है ना। जिनके जिनके बड़े हुए उनको करवाइए, फिर अपना फेथ बढ़ता है, ठीक है। अगली मुद्रा देखेंगे हम लोग पूरे गायनेक प्रॉब्लम के लिए। आजकल लड़कियों में भी बहुत ज्यादा गायनेक प्रॉब्लम शुरू हो गए, है ना। तो हम लोग, हमारा तो ठीक है, लेकिन लड़कियों के अंदर भी गायनेक प्रॉब्लम है, पीसीओएस बहुत ज्यादा हो गए। तो कोई भी गायनेक प्रॉब्लम के लिए उत्तर बोधि मुद्रा। तो कैसे है वो, देखिए, इस तरह से क्लास करना है हाथों को, ठीक है। और ये जो दोनों फिंगर्स है वो एक दूसरे को मिला, लाइक दिस, वजाइना के जैसे इसका शेप होता है, ठीक है ना, दिख रहा है तुमको ऐसे। अब वो लगानी कहाँ है, इसको स्ट्रेच करना जरूरी है, इसको स्ट्रेच करना, ठीक है। और वो लगाना कहाँ है, नाभि के नीचे। थंब को कहाँ रखना है, नाभि के नीचे। मतलब अभी कैसे होगा कि थंब नाभि के नीचे होगा और जो फर्स्ट फिंगर है वो सामने हो, है ना। सो उत्तर बोधि मुद्रा। तो कैसे है, हमने एक दूसरे को मिलाया है, जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो अपने आप ही हाथ खुल जाएंगे, है ना। स्ट्रेच करना है और उसको पकड़ के रखना, ठीक है। इसको भी अगर आपको पीसीओएस निकालना है आपको, तो इसको भी 30 मिनट्स करना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद प्राण मुद्रा करना जरूरी है। सो ये सारे, और भी कोई भी गाने की प्रॉब्लम है, जैसे किसी को पेन रहता है मेंसेस में, किसी को देखो पैरों में दर्द, क्रैम्प्स रहते हैं मेंसेस में, कुछ ना कुछ रहता है ना, थोड़ा बहुत कि मेंसेस नजदीक आने वाली है तो पता चल जाता है कि तकलीफ हो रही है, या फिर मूड स्विंग होता है, ये सभी इसमें काम करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे किडनी मुद्रा। वो भी सिंपल मुद्रा, इसलिए देख लेते हैं अभी, नहीं तो मतलब अभी एक्चुअली हो गया टाइम अपना, पर सिंपल है। किडनी मुद्रा मतलब कोई भी किडनी प्रॉब्लम्स के लिए, अब कौन से हो सकते हैं किडनी प्रॉब्लम, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे इवन सिंपल में अगर बोला जाए तो इवन आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ तो भी आप कर सकते हो। बाकी तो वो यूरिया बढ़ा या फिर क्रिएटिनिन बढ़ा, उसमें तो कर ही सकते हो, लेकिन सिंपल आपका इन्फेक्शन हुआ तो भी कर सकते हो। क्या करना है, सिर्फ आपको दोनों उंगलियों को नीचे रखना है, और बस, दिस इज किडनी। ये बेस ऑफ द थंब लगा दिए, एंड दिस, ठीक है। ये वीडियो में शेयर करूंगी आपको, तो आपको याद रहने के लिए याद रह जाएगा, है ना। हमने इसको रिकॉर्ड किया है। तो दिस इज किडनी मुद्रा, ठीक है। अगले वीक में हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ तक ही हम लोग आज बताते हैं। तो आज क्विक रिकैप के लिए कौन सी के लिए हमने
एक किडनी मुद्रा ली, दूसरी हमने गायनेक की मुद्रा ली, उत्तर बोधि मुद्रा ली, तीसरी हमने कनिष्ठ मुद्रा ली, इसकी बीपी की। एग्जैक्टली है ना, अलग अलग मुद्रा में, किडनी, कनिष्ठ, उत्तर बोधि, और फिर जलोधारक, जलोनाशक और जल मुद्रा, ये 3 लिए। ठीक है ना, आज के लिए बोल रही हूँ, बस इतना ही लिया है हमने आज, है ना। नहीं, अपान वायु मुद्रा भी ली ना हमने, अपान वायु, है ना। क्या काय के लिए होती है अपान वायु? प्राण वायु और अपान वायु। अपान वायु बोलो किसके लिए होती, याद है? वाह, एसिडिटी। अब भी तो बताया मैंने। टॉक्सिन, टॉक्सिन निकल जाते हैं बॉडी से मैम। एग्जैक्ट टॉक्सिन्स निकल। Constipation. हाँ, Constipation. यस, कॉन्स्टिपेशन की, मतलब आपके शरीर में का जितना भी टॉक्सिन्स है, जितनी भी गंदगी है, वो बाहर निकाल। अब गंदगी नहीं, एक्सपल्शन ऑफ ऑल द अपान वायु। तो वो, ये याद रखने के लिए मैंने बोला था आपको, अपान अपान मुद्रा याद रखने के लिए प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में यूज करना है ना, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ठीक है, सो दिस इज अपान। और प्राण मुद्रा तो आपको रेगुलर ही करनी है, आरोग्य अच्छा रहना ऐसे लग रहा है तो 10 मिनट की प्राण मुद्रा लगा। ठीक है, तो ये हमने आज इतनी सारी मुद्रा देखी। अभी हम लोग अगले वीक में अभी बहुत सारी मुद्रा है एक्चुअली, समान मुद्रा, जो अच्छी अच्छी मुद्रा है, जो आपको जरूरी है, पेन के लिए है, दर्द के लिए है, फिर एयर एलिमेंट, यस, एयर एलिमेंट के लिए है ना। तो हम लोग अगले वीक में देखेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, लेकिन देखो, सिर्फ सुनो मत, प्रैक्टिस करो, लोगों को बोलो, इससे फायदा होता है, बिलीफ बढ़ाओ, सच में फायदा होता है आपको जब भी तकलीफ हो। अर्पिता, अपना शेयर करना एक्सपीरियंस, यस प्लीज। ठीक है मैम। बोलो। आज का वो एक्सपीरियंस जो लेग में आया था, मेरे लेग में क्रैम्प आया था, तो अचानक से मैम ने एक मुद्रा करने के लिए बोला कि नीचे के ठोट ओठ को जोर से प्रेस करना, तो मेरा क्रैम्प्स तुरंत चले गए। उसका ही नहीं है एक्चुअली, मैं बताती हूँ आपको, मैं ये बताते वक्त, लिप्स रहता है ना क्रैम्प के लिए, कोई भी जगह पे क्रैम्प आता है, लोअर बॉडी में अगर क्रैम्प आए तो आपको जो लोअर लिप है ना, तो उसको बीच में दबाना है, जोर से दबाना। ओके, अपर बॉडी में क्रैम्प आया तो अपर लिप को जोर से दबाना। आप सोच नहीं सकते कि, मतलब सिर्फ अर्पिता का नहीं, आज अर्पिता का इसलिए, अर्पिता थी इसलिए मैंने एक्सपीरियंस शेयर करने को बोला, लेकिन अभी तक के 6 लोग ऐसे हो गए मुझे बताने वाले कि क्रैम्प चला गया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना क्रैम्प आया तब मैंने पैर हिलाया नहीं, जितना तकलीफ होना है उतना होने दो मेरे लिए, अभी आज करके ही देखते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, सच में बोला, क्योंकि मैं इतना सारा योग करती हूँ ना, तो एक्चुअल में बहुत दर्द क्रैम्प आ सकता है मुझे, क्योंकि कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो उस केस में मैं जोर से दबाती हूँ ना, तो वो क्रैम्प तुरंत ही चला जाता है। नहीं तो आपको पता है क्रैम्प का कैसे होता है, कितना पैर मतलब किसी को बुलाना पड़ता है, वो निकालो करके वो क्रैम्प, या उसको मारो करके, पता है ना आपको, जिसको आता है उसको पता है, एक्चुअली बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो पानी कम पीने के बाद भी क्रैम्प आता है, लेकिन वो तुरंत ही निकल जाता है, बहुत अच्छी चीज है। आप याद रखना, लोअर लोअर बॉडी का क्रैम्प आया कहीं पे भी तो लोअर लिप में बीचों बीच प्रेस करना, अपर बॉडी में आया तो बीचों बीच प्रेस। ठीक है, करके देखना। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीक वापस। बाय।